कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध अष्टम अध्याय और 40 नंबर श्लोक से 40वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नृसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, हम उस प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से देवगण और जो देवपत्नियां हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं, या इसके बाद भगवान की ये लीला दर्शन करने के बाद उन सबका क्या रिएक्शन है, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। तत्रो प्रव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर्महोरगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षाः किं पुरुषास्तात् वेतालाः सह किन्नराः ते विष्णुर्पार्षदाः सर्वे सुनन्द कुमुदादयः मूर्धनि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम् ईडिरे नरसार्दूलं नातिदूरचरा पृथक्। हे राजा युधिष्ठिर, तब समस्त देवता श्री भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, राजा इंद्र और शिव जी ये प्रमुख थे, और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सभी मनु तथा अन्य लोकों के प्रमुख भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के निवासी तथा भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी श्री भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सब ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। जो समस्त देवगण हैं, जिनमें ब्रह्मा जी और शिव जी जो प्रमुख हैं, राजा इंद्र हैं, वे सारे और सारे जो भी लोक हैं उनके जो निवासी हैं, और जो जो उनके प्रधान प्रधान व्यक्ति हैं, वे सभी यहाँ पर भगवान के निकट आए। सबने भगवान की स्तुतियां की। श्री ब्रह्मोवाच न तो अस्म्यनन्ताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते अव्ययात्मने। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म कभी माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान को अपनी स्तुति ज्ञापित करते हैं। आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है, और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। भगवान की शक्तियों को ऐसे बांधा नहीं जा सकता कि ये शक्ति और हो गया। कोई भी आपके पराक्रम और अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता। अपने भौतिक मस्तिष्कों में हम भगवान की जो वीर्यता है, ओजता है, इसको कैद नहीं कर सकते कि हमने समझ लिया कितने पराक्रमी है भगवान, क्योंकि भगवान के जो भी कर्म है वे माया द्वारा दूषित नहीं होते। भगवान के अतिरिक्त जो भी जीव हैं, कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग प्रकार के गुणों के अधीन होकर
इससे मोहित हो जाते हैं। आप समस्त सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं, किंतु फिर भी अव्यय रहते हैं। भगवान खर्च नहीं होते, भगवान को इस प्रकार से थकावट नहीं हो रही कि एनर्जी चली गई बहुत इन कामों में, अब आराम करो। हाँ, और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा श्लोक है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तु अव्ययम। भगवान के जैसा ही भगवान का ये भक्ति योग भी है, कर्तु अव्ययम। जो भी भगवान के निमित्त अपने सरल हृदय से, कलमश रहित हृदय से जो थोड़ी सी भी सेवा करता, वो कर्तुम अव्ययम, वो अक्षुण हो जाता। हमेशा हमेशा के लिए हमने ऐसा धन सुरक्षित कर लिया जो खर्च नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान को कहते हैं। श्री रुद्र उवाच कोप कालो युगांस्तस्ते हतो अयम सुरो अल्पकः तत्सुतं पायुप्सितं भक्तं ते भक्तवत्सला। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अपनी विभूतियों में कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में जो शंभु है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे जो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, वे भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, आपका जो ये भीषण क्रोध होता है कि जो हाई लेवल पे आप क्रोधित होंगे, हाँ, उग्रता को प्राप्त करेंगे, वो तो कल्प के अंत में होता है कि जब महाप्रलय इस प्रकार से संहार का कार्य होना है। और अभी तो जो ये तुच्छ सा नगण्य सा ऐसा एक छोटा सा राक्षस था, वो मारा ही जा चुका है। अतः आप हमने इस क्रोध को त्याग कर और हे भक्त वत्सल प्रभु, भगवान को याद दिलाते। जो हमारे वचन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है, अगर भावना भी वैसी ही हो तब। भक्त वत्सल प्रभु, भगवान अभी बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, तो उनके सामने कैसे वचन बोले? हिरण्यकश्यप की ज्यादा बात करें जिससे वो उग्र हो जाएं, और भी वे बात करते हैं भक्तराज प्रहलाद महाराज की और संबोधित करते हैं भक्त वत्सल प्रभु। आप भक्त वत्सल है, आपका ये काम नहीं है क्रोध करें और असुर मारते फिरे। हाँ, आपका जो वास्तविक गुण है वो है भक्त वत्सलता। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु अब कृपा करके जो प्रहलाद महाराज हैं उनकी रक्षा करें, जो पूर्ण शरणागति से आपके पास यहाँ पर खड़े हुए हैं। श्री इंद्र उवाच प्रत्यानीताः परं भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिद महोनाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंह परः किम्। अब जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, वे भगवान को कहते हैं, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को लौटाए हैं। आपने सारे यज्ञ भाग जो वो छीन रहा था वो लौटाए, जो वास्तव में आपके हैं, वास्तव में आपके हैं। ये देवराज इंद्र कह रहे हैं। जब स्मार्त विधान से, कर्मकांड विधान से यज्ञ किए जाते हैं तो उनमें अनेक अनेक देवताओं के नाम पे इस प्रकार से आहुतियां दी जाती हैं। और जो भगवान के कह सकते हैं सरेंडर जिन्होंने कर लिया, जो भगवान विष्णु जिनके जीवन का आधार है, ऐसे वैष्णव जो वैष्णव होम करते हैं तो भगवान और भगवान के भक्तों के नाम से आहुतियां देते हैं। ये विशिष्ट बात है जो प्रैक्टिकली भगवान को प्रिय है। ऐसी ब्रज गोपियां, ऐसे अष्ट सखियां, भगवान की अष्टपट रानियां, भगवान के निज दास, द्वादश महाजन, इन सब के नाम से स्तुतियां दी जाती हैं। राजा इंद्र कहते हैं कि आपने वो यज्ञ भाग हमें लौटाए हैं जो वास्तव में आपके हैं।
भगवान श्री कृष्ण इसी बात को भगवद गीता में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। समस्त यज्ञों का वास्तविक भोक्ता और प्रभु स्वामी मैं ही हूँ। ये यहाँ पे इंद्र भी कह रहे हैं कि वो वास्तव में आपके हैं, पर आपने हमारा बोल के, जैसे कह सकते हैं ना, किसी की कोई संपत्ति, कोई वस्तु किसी दूसरे को दे दे कि तब तक रख ले, ऐसे। क्योंकि असुर राज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा परास्त किए जा चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो जन आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं उनके लिए समस्त भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी श्रेयस्कर है। वे जब मोक्ष की भी चिंता नहीं करते तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। ये देवराज इंद्र कह रहे हैं। उस दैत्य के प्रभाव से हमारे हृदयों में अंधकार भर गया था। अंधकार कैसा? प्रैक्टिकली जो वो अंधकार है वो कैसा है? डर का है, बीत रागा भया क्रोधा। आप लोगों ने भी 1-2 दिन पहले ही भगवद गीता में अध्ययन कर रहे थे। बीत रागा भया क्रोधा, जो ये अंधकार छा गया था असुर के कारण, डर है, उसके लिए क्रोध है और निराशा है, ये सब इससे से हमारे जो हृदय है वे अंधकारमय हो चुके थे। लेकिन आपके दर्शन से ये समस्त निराशा, समस्त अंधकार दूर हो गया है। और जो भगवान के निरंतर सेवा करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो इस प्रकार के भक्त हैं उनके लिए देवराज इंद्र कहते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य की वो ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि जो और आध्यात्मिक भी, चाहे हम उसको धर्म कहें, मोक्ष कहें, ये सब इसकी वो ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि मोक्ष से भी ज्यादा जो सुंदर है आपकी सेवा वो उनको उपलब्ध है। अतः वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी कभी परवाह नहीं करते, जो आपको समर्पण करते हैं। भगवान और भगवान के भक्त दोनों की महिमा का यहाँ पर देवराज इंद्र वर्णन करते हैं, और ये वास्तविक सत्य भी है। अपने अपने जीवनों में हम इसको अपने अपने स्तर पर अनुभव कर पाएंगे। भगवान की सेवा का जो आनंद है वो पदार्थों में नहीं है। भगवान और भक्त सेवा दोनों का जो वास्तविक आनंद है वो अतुलनीय है, उसकी कहीं किसी भौतिक उपमा से तुलना नहीं की जा सकती। और इसीलिए जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद है, उनके लिए भक्ति भजन इसका एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है, सेवा। जितना ज्यादा हम सेवा में लगेंगे प्रैक्टिकली, उतना इस राज्य को समझ पाएंगे। जो भक्ति राज्य है, केवल हम सुने ही सुने कि हम बस कथा ही कथा सुनते हैं, हमने एक प्रकार का बस शौक ही पाल लिया, तो वो वाणी विलास, कर्ण विलास हो जाएगा। हाँ, मजा आता, हमें सुनते हम ऐसे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसको करेंगे नहीं, सेवाओं में हाथ पैर घिसेंगे नहीं, हाँ, शरीर को थकाएंगे नहीं सेवा में, दिमाग को एंगेज नहीं करेंगे सेवा में, तब तक भक्ति राज्य बहुत दूर की बात है। हाँ, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमने बहुत अच्छे और सोशल मीडिया के समय में बहुत ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध है, अनेक कोटेशन, अनेक आचार्यों की हमें प्राप्त होते रहते हैं, और बस उनको फॉरवर्ड करते जाएं, और अच्छा भी लग रहा है कि हम बहुत महान कार्य करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ परम आवश्यक है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से अपने इस तन को, मन तो लगे ना लगे, तन को अवश्य भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। उससे हम वास्तव में इस भक्ति राज्य को समझ पाएंगे। श्री ऋषया ऊचुः त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्म तेजो येनेदमादिपुरुषात्म गतं ससर्गथ तद् विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनरन्वमंसथाः। सभी उपस्थित ऋषियों ने, जो वहां पे ऋषिगण उपस्थित है, उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागतों के पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पूर्व में जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है
वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने क्रियाकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने हेतु आप जिस नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। श्री पितरा ऊचुः श्राद्धानि नो अधिबुभुजे प्रसभं तनुजैर् दत्तानि तीर्थ समये अप्यपिबत् तिलाम्बु तस्योदरान् खग नख विदीर्ण पवाद तस्योदरान् नख विदीर्ण वपाद य आर्क्षत तस्मै नमो निर्हरये अखिल धर्मगोप्त्रे। पितृलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नृसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर हिरण्यकश्यपु को मार डाला है, जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पात्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। जो ग्रस्त आश्रम में उनके लिए जो करणीय कर्तव्य है, अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध पक्ष है उसमें तर्पण करना, श्राद्ध करना, उनको भगवान का प्रसाद अर्पित करना। ऐसे नहीं बस पकाया फटाफट गाय कुत्ता और ऐसे कवक ले रखा और सीधे दे दिया। पहले भगवान को, सबसे पहले भगवान को, जब हम इतना थोड़ा सा डिफरेंट सा विषय है, हम एक अंधश्रद्धा या कह सकते हैं सो कॉल्ड कर्म कांड वाली ही बुद्धि से ऐसा करते हैं ना कि कुत्ते के लिए निकालो, गाय के लिए निकालो और कौवे के लिए निकालो, जो भगवान की सृष्टि के कुछ जीव मात्र हैं। तो सबसे उत्तम विचार पहला यही होना चाहिए कि जो इन सबके स्वामी हैं पहले उनको दो। हमें लगता है कि कुत्ते को देते हैं उसके थ्रू उन्हें मिलता है, और प्रोसेस है, कौवे को देते हैं उसके थ्रू उन्हें मिलता है, पर जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है, अगर हम उन्हें पहले नहीं दे रहे हैं तो क्या वहां तक पहुंच पाएगा। द्रौपदी जी के जीवन का ये व्यवहारिक प्रसंग है, सभी ने श्रवण किया अक्षय पात्र की कथा को। भगवान ने एक तिनका खाया, भर भर के नहीं खाई, 4 पूरी और खीर का कटोरा और 4-5 सब्जी भी बनाई, हमने रायता बनाया, ये बनाया, हाँ श्राद्ध में द्रौपदी जी का एक तिनका ही खाया है भगवान ने। भगवान संतुष्ट हुए, तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सभी संतुष्ट हुए। तो थोड़ा सा ये वाला पक्ष इसमें ऐड किया जाना चाहिए कि केवल हम ऐसे ही जैसे चलते जा रहा माइंडसेट वैसा ही करते जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कौवे के लिए वहां रख दो, गाय को वहां दे दो। ऐसे सबसे पहले भगवान को दें जो इन सब के स्वामी हैं, भगवान को दें और फिर अपने पितरों के निमित्त उस प्रसाद को, मतलब फिर तो सब प्रसाद ही हो गया। जब भगवान का हिस्सा निकल गया प्रथम भाग, तो फिर उनके निमित्त देंगे तो वो जल्दी प्रसन्न होंगे कि हाँ भगवान का प्रसाद मिला। आप सभी बहुत सुंदर सा कीर्तन श्रवण करते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन गोविंद दास, जिन्होंने इस कीर्तन को हम सभी के लिए दिया है। आप सभी ने अगर प्रसंग सुना हो, पहले उनका नाम कुछ और था और वे जो भगवान की शक्ति हैं, भगवान जिनको कहते हैं मम माया दुरत्या, ऐसी जो नारायणी देवी हैं, उनको भजते थे। तो एक बार जिस बगीचे से वो फूल ले जाते थे चढ़ाने को, कोई भक्त, शायद उनके भाई हैं, मुझे स्पष्ट नहीं है अभी प्रसंग, कोई और भक्त हैं, वो उस बगीचे से होके गुजरते हैं और सोचते हैं काश मैं ही अपने ठाकुर जी को दे पाता ये फूल। हाँ, और तोड़ तो नहीं सकते क्योंकि दूसरे का है और पता भी कि ये रोज चढ़ाते हैं, पर उन्होंने जो भावना करी, देखते ही काश मैं ठाकुर जी को दे पाता,
तो भगवान ने वो ग्रहण कर लिया। एक तरीके से जैसे जगन्नाथ जी में देखते दृष्टि भोग ऐसा उनका वो भगवान को अर्पित हो गए फूल। आज वो फूल जब उन्होंने भगवान की वो जो शक्ति है नारायणी देवी उनको अर्पित किए, जिनको दुर्गा देवी भी कहते हैं आप सभी उनको अर्पित किए, वो प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होके कहती आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे फूल चढ़ाए। फूल तो मैं रोज ही चढ़ाता हूँ, आपने कभी बात तो नहीं की, आज क्या विशेषता है इन फूलों में, आज आप बात ही करने लग गई। कहती हैं और दिन तुम सीधे लेके और मुझे ही दे देते थे, आज मेरे प्रभु को जो हमारे परम नियंता उनको ये अर्पित हुए हैं और फिर प्रसाद मुझे मिला, इसलिए मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो इस प्रसंग को अगर स्मरण रखें और भगवान को पहले वो जो भी हमने बनाए इतने सारे व्यंजन के हम इतने सारे बनाते हैं श्राद्ध में, पहले भगवान को तुलसी दल दे के भोग लगाएं, फिर श्राद्ध के लिए निमित्त निकालेंगे तो वे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और ये पितृगण कहते हैं भगवान नृसिंह देव से कि ये हमारा सारा भाग खा जाता था, जो हमारे लिए देते थे हमारी संतानें, ये सब खा जाता था। आज आपकी वजह से अब वो सब हमें वापस प्राप्त हो गया है। श्री सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योग सिद्धां साधुरहार्षीद योग तपोबलेन नानादर्पं तं नखैर्विदधार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह। सिद्ध लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नृसिंह देव, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण 8 प्रकार की योग सिद्धियों में स्वतः सिद्ध होते हैं। जो सरल भाषा में आम जनता जिसको हनुमान जी से रिलेट करके श्रवण करते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसी जो अष्ट सिद्धियां हैं ये निवासी कहते हैं। हम उस लोक में निवास करते तो स्वतः सिद्ध हैं इन सब में। तो भी हिरण्यकश्यप इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी समस्त शक्तियां छीन ली थी। हम कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से आपकी कृपा से सिद्ध होते हैं इन सिद्धियों में, लेकिन हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रूर है। हाँ, उसने वो सब शक्तियां छीन ली अपने बल और तपस्या से। इसमें से एक छोटा सा डिफरेंट सा मैसेज भी है। हिरण्यकश्यपु एक असुर है, उसने अपने बल और तपस्या से वो छीन भी लिया। इसलिए बहुत सूक्ष्म बात है ये, आध्यात्मिक लोकों को, उच्च लोकों को समझना, भगवान की वास्तविक स्थिति को समझना। ये वो सिद्ध जन कह रहे हैं हम तो नेचुरली सिद्ध ही होते हैं इनमें, जैसे बोलते हैं कि बाय बर्थ, हाँ, जैसे सब जो उपलब्ध होता है हमें कुछ चीजें, लेकिन हिरण्यकश्यपु फिर भी उनको चुरा लेता है अपनी सिद्धियों के दम पे। इससे भी हम समझ पाएंगे कि जो अलग अलग हैं, जिनको हम थोड़ी सी सिद्धि देख के, थोड़ी सी शक्ति देख के बस नतमस्तक, हाँ, आप ही भगवान हैं, यहाँ पर अंतर समझ पाएंगे कि कैसे अंतर है ये। किसी पे कितने ही पावर्स हों पर कोई भगवान नहीं हो जाता। वो हमारे सोचने के समझने के स्तर पर है कि हम किस लेवल पर हैं, तो हमारे भगवान भी उसी लेवल के हैं। हम जैसे हमको भगवान भी वैसे ही मिल जाते हैं और वैसे ही गुरु भी मिलते हैं इस जगत में, जिसका जैसा स्तर है। इस प्रकार वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। और उसका जो गर्व है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था जब इस प्रकार से पावरफुल हो गया था। आज आपने अपने मात्र नखों से ही उसका उद्धार किया है, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये सारे जो भी लोक हैं और जहाँ जहाँ जीवन है किसी भी रूप में, वो सभी यहाँ पर आके भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। श्री विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथग धारणया नुराद्धां न्यषेध दग्यो बलवीर्यदृप्तः स येन सख्ये पशु बद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणताम स्म नित्यम। विद्याधर लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूढ़ हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्य प्राणियों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था।
अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी प्रकार वध कर दिया है जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान नृसिंह देव के उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं और विद्याधर कहते हैं जो उनका प्रकट होने और अप्रकट होने की जो शक्ति थी। हिरण्यकश्यपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनकी वो भी सामर्थ्य हर ली थी। हाँ, और वही भी यही कह रहे हैं कि बहुत घमंड हो गया था उसको। एक प्रकार से सभी लोग अपना उद्गार निकाल रहे हैं भगवान के पास, जो वो त्रस्त हो चुके थे ना, और अब शांति मिली। कोई बहुत बड़ा फोड़ा फुंसी हो चुकी थी और पक गई थी, बहुत दर्द हो रहा था और फूट गया आज वो, सब पस निकल गया, तो जो शांति वो सब निकाल रहे हैं, सारे अपने अपना बता रहे कि ऐसा ऐसा था और आपने ऐसा कर दिया, अब शांति है, अब बहुत बढ़िया हो गया। अब आपने एक पशु की भांति जैसे कोई शिकारी किसी पशु को ऐसे ही मार देता है, ऐसे आज आपने इसका वध किया है। हम आपके इस रूप को, इस लीला को, जो इस लीला के लिए आपका जो ये रूप है नृसिंह रूप, इसको सादर प्रणाम करते हैं। श्रीनागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनाशां दत्तानंद नमोस्तु ते। नागलोक के निवासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हम सबके फनों की मणियां और हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस प्रकार हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। जब भी हम कोई कथा, कोई प्रसंग श्रवण करते हैं, एक तो हमारी डायरेक्ट जो बुद्धि है, जो हर समय संसार सब जगह लगी, उससे श्रवण कर सकते हैं, जो अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। एक है कि हम फ्रेश, एक साफ सुथरी बुद्धि से श्रवण कर पाए। जो भी हम ये श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है और अनेक समय से अनेक लोग श्रवण कर रहे होंगे और कह सकते हैं लाखों वक्ता भी हैं आज के समय में उपलब्ध, जो इसको सुना रहे हैं सबको। पर इनको, इनके सार को ले पाना वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, मुश्किल भी है सार को समझ पाना। क्योंकि हमने सुना बस, हाँ भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मर गया, हो गया, इतनी है भगवान नृसिंह की लीला। लेकिन थोड़ा सा अंदर सुन पाएंगे, एक सेंसिटिव सा पॉइंट ऑफ व्यू, एक दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है जिससे हम इसको देख सकते हैं। ये सारे हिरण्यकश्यप से त्रस्त थे और इन सब को मनुष्य सोचता है कि ये बहुत सारे बहुत पावरफुल हैं। हाँ, है, ये निसंदेह पावरफुल है और हम सबसे तो, मनुष्यों से तो ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन उस पावर की भी लिमिटेशन है। आज एक हिरण्यकश्यप ने, एक ही तो व्यक्ति है वो, उसने इतने सारों को एक साथ त्रस्त कर दिया। और इन सबको इस लेवल तक त्रस्त कर दिया जैसे एक मामूली सा कोई व्यक्ति हो जिसमें न धन बल है, न जन बल है, न समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे उसको कोई भी आके कुचल जाता है। कोई मर्डर ही कर दे उसका, या कोई कैसी बेइज्जती कर दे, कोई उसके पास कुछ हो उसको छीन ले, ऐसा कोई भी आके। ऐसे आज हिरण्यकश्यप ने इन सबको इतना ज्यादा त्रस्त किया है, उन सब की वो शक्तियां वहां पर काम नहीं आ पाई कि वो अपनी अपनी भी रक्षा कर पाए। यहाँ पर स्पष्ट ही सुन रहे हैं, जो नागलोक के निवासी हैं, कहते हैं हमारी जो वास्तविक जो संपत्तियां हैं, धन और संबंध, इसको ही तो हम वास्तविक संपत्ति समझते हैं इस जगत में भी। तो जो धन है उसमें से भी अग्रगणी उनकी जो मणियां हैं उनके मस्तक की वो, और रिलेशन में जो मधुर रस सबसे ऊपर समझा जाता है, उसमें जो उनकी पत्नियां हैं उनको भी उसने हरण कर लिया। वो दोनों की ही रक्षा ना कर पाए। और अनेक ऐसे प्रसंग हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर उनको अलग अलग से लिया जाए तो सुनने वालों को शक हो जाएगा कि किस प्रकार से सुना रहे हैं ऐसी भावना से। लेकिन समझने के लिए एक ही बात है, बस एक ही लाइन है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनकी शरण लेने वाले का कभी नुकसान नहीं होता, वो घाटे का सौदा कभी साबित नहीं होता। आज इन सब को, इतने सारे जो ये अलग अलग लोगों के निवासी हैं, जो पावरफुल हैं, हाँ, इन सबको भगवान ने इनकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई। ये सब एकजुट होकर भी
हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध कुछ कर नहीं पाए। सब में बहुत सारी पावर्स हैं अलग अलग, फिर भी आज भगवान पर ही आश्रित हैं। श्रीमनवा ऊचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूत सेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुषाधि किंकरान्। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सभी मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज हेतु विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर, महान का जो अर्थ है यहाँ पे, ये महानता वाला अच्छा वाला महानता नहीं है, महान का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया वो बड़े के लिए किया गया है कि इतना बड़ा। इस महान असुर हिरण्यकश्यपु के कुछ काल के प्रभुत्व के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत सेवकों को आज्ञा दें कि अब हम क्या करें। मनु, हम एक ही मनु को जानते हैं कि हम मनु नाम सुनते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग जो मनवंतर हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो मनु हैं, वे सभी एकत्रित होकर भगवान से इस प्रकार कहते हैं कि आपने हमें जिम्मेदारी दी है नियम कानून बनाने की, संविधान बनाने की मनुष्यों के लिए, कि क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, हाँ, और क्या करने से क्या क्या रिजल्ट है। हमने जो भी नियम बनाए थे वर्ण और आश्रमों से संबंधित, जिनके पालन से प्रजा प्रसन्न रह सकती है, मनुष्य सदगति को प्राप्त होते, आज हिरण्यकश्यपु के कारण वे सब नियम ध्वस्त हो गए। और इसको कैसे समझ सकते हैं, हिरण्यकश्यपु को जब शासन आया होगा तो उसने सबसे पहले सतोगुणी प्रक्रियाएं ही बंद करवाई होंगी, और फिर जो भी मना किया जाता है, जो निषेध किया जाता है मनुष्यों के लिए, वह सब कृत्य प्रारंभ करवा दिए होंगे, और जो कह सकते हैं कम पावरफुल जीवात्माएं होंगी वो जल्दी उसकी ओर अट्रैक्ट भी हो जाएंगी। तो आज ये मनुगण कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, अब आप हमें आज्ञा दो कि अब हम क्या करें। शाश्वत सेवक, हमेशा हमेशा के सेवक। श्री प्रजापतया ऊचुः प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा नयेन प्रजा वैश्विजामो निषिद्धा सा एष त्वया भिन्न वक्षानुसेते जगन्मंगलम सत्वमूर्ते अवतारः। प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हम सभी प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन हेतु उत्पन्न किए गए थे, किंतु हिरण्यकश्यपु ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्षस्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है। जो प्रजापतिगण कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी और शिव जी के भी पूज्य हैं, और आपके द्वारा हम इसलिए उत्पन्न किए गए ताकि हम योग्य संतानों को जन्म दे सकें, सही सृष्टि का सृजन कर सकें। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने हमें इस प्रकार से निषेध कर दिया था। क्यों? क्योंकि योग्य संतानें आएंगी तो असुर राज नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो वैष्णव जो कह सकते हैं पद्धति है, जो संस्कृति चल रही है, जो गुरु वर्ग है, वो इस बात को इतना दृढ़ता से कहते हैं कि सभी अपने आचरणों को श्रेष्ठ करें, और इस प्रकार से तभी उत्तम संतानें जन्म लेंगी। और जब उत्तम मनुष्य यहाँ जन्म लेंगे, जो भगवान के दास बने, भगवान के नाम प्रचार को करें, जगत में भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसका प्रचार प्रसार करें, तभी ये जगत रहने लायक रहेगा। श्री गंधर्वा ऊचुः वयं विभोते
नटनाट्य गायका येनात्मसाद वीर्य वलौजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में गायन द्वारा आपकी सेवा में संलग्न रहते थे, किंतु इस हिरण्यकश्यपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार्गामी के क्रियाकलापों से क्या लाभ हो सकता है। गंधर्व लोक के निवासी वो जो भी अलग अलग लोक के जो हम नाम सुन रहे हैं ना, जो भी यहाँ पर जीवन है, सबके जीवनों का भी एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रसन्नता। केवल मनुष्य ही नहीं, सबके जीवन का, जो भी जीवन की अलग अलग श्रेणियां हैं, सब में जो जो क्वालिटीज हैं वो उससे भगवान की सेवा करते हैं। जिनको संतान जन्म देने का कार्य दिया गया, सृष्टि करने का, वे उत्तम संतानें जो भगवान के सेवक हो, ऐसी संतानों को जन्म दे के सेवा करते हैं। जिनको जिस प्रकार की सेवाएं दी गई, वर्णाश्रम धर्म संचालन करना, वो करते हैं। ये गंधर्व लोक के निवासी, इनका जो प्रधान सेवा है वो नृत्य, गायन, अभिनय, मंचन करना, लीलाओं का मंचन, ये इनकी मुख्य सेवा है। और आप सभी को अगर स्मरण हो, जय ध्वनि में स्टार्टिंग में हम बोलते हैं, जय जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी। हाँ, जो गंधर्विका है वो श्रीमती राधिका रानी है। इन सब की भी जो आराध्य है, वो इन सब गंधर्वों की भी वो है श्रीमती राधिका रानी, गंधर्विका जिनको कहते हैं। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने जो प्रथम ठाकुर जी की विग्रह प्रतिष्ठा की, वो गंधर्विका गिरिधारी जी मायापुर धाम में आज भी पूरे जगत में भगवान का जो संकीर्तन मूवमेंट है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है, गायन करना है, भगवान की लीलाओं का मंचन करना है, भक्त चरित्रों का मंचन, ये सब राधा रानी में श्रेष्ठता में उपलब्ध है और उनसे ही प्राप्त होता है। इसका एक प्रैक्टिकली सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब भी कुछ ऐसा करना हो और राधा रानी का स्मरण करें अगर पवित्र भाव से, तो देखेंगे बहुत अच्छे से वो जो सेवा है, कीर्तन सेवा है, इस प्रकार से भगवान के लिए नृत्य है, संकीर्तन है, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि गंधर्विका श्रीमती राधिका रानी है। ऐसे गंधर्व कहते हैं हमको जो ये सेवा मिली है, हाँ, नृत्य, गायन और अभिनय, ये कलाएं हैं, जो कला के अंतर्गत ये आता है, आर्ट फॉर्म है। ये जल्दी अट्रैक्ट करते हैं किसी को, इनसे हम बहुत इजीली अपने जो भी माइंड सेट है या जो विचार है उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और सामने वाले जल्दी से कैच करते हैं। गंधर्वों की ये सेवा है कि वो भगवान की लीलाओं का मंचन करे, भगवान के रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी, इनका वर्णन करे, गायन करे, नृत्य करे, इससे सबको भगवान की ओर आकर्षित करें, अपनी ओर नहीं, अपना प्रचार नहीं, भगवान की ओर आकर्षित करें। गंधर्व लोक के निवासी कहते हैं, हम सब की जो ये सेवा आपने जो हमें दी है, हिरण्यकश्यपु ने अपने शारीरिक शक्ति और पराक्रम से हमको भी अपने अधीन कर लिया था, और अभी जो इसकी ये दशा हो गई है, जो ये बुरी दशा इसकी हो रही है, इसको इसकी ऐसी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस मार्ग को इसने उपलब्ध कराया जीवों के लिए, वो कुमार्ग, उस पे चल के किसी का क्या ही फायदा हो सकता है। अतः इसके साथ उचित ही हुआ है। श्री चारणा उचुः हरे तवांघ्रि पंकजम भवापवर्गमाश्रिताः यदेष साधुरिच्छयस्त्वया सुरः समापितः। चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकश्यपु को विनष्ट कर दिया जो समस्त निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। हम सभी सदैव आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं
और चारण लोक, ये भी जीवन की एक श्रेणी है, चारण लोक। ये इसके निवासी कहते हैं कि ये सबके लिए, और सबके लिए नहीं, हाँ, सबके लिए नहीं। इस सब में जो कैटेगरी है वो है समस्त निष्कपट पुरुषों के लिए, जो निष्कपट जीवात्माएं हैं, उनके लिए ये आतंक बना हुआ था। जो कलुषता से भरे पड़े उनके लिए तो वो बढ़िया था। असुर राज तो फिर बढ़िया है ना, उनके लिए मजा करो और अपने इंद्रिय तर्पण करो, स्वच्छंदता से जियो, कोई अनुशासन नहीं है, और बस भगवान से द्वेष और हम ही भगवान है। तो बहुत मजेदार जीवन है उनके लिए जो कलुषिता से भरे पड़े हैं। लेकिन जो निष्कपट हैं, ऐसे समस्त निष्कपट पुरुषों के हृदय में, पुरुष से यहाँ पर कोई शरीर विशेष के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पर प्राणी जो मानव है उनके लिए कहा गया कि हृदयों में आतंक बना हुआ था, उनके लिए आतंक बना था। क्योंकि अ, सबसे बड़ी जो विपत्ति है और ये सबसे बड़ी जो समस्या है, परेशानी, वो क्या है? भगवान से विमुखता, भगवान की सेवा न कर पाना। हनुमान जी जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु का एक वर्जन है, भगवान की सेवा के लिए भोलेनाथ बंदर भी बन गए। उनको कोई शर्म नहीं है कि बंदर बंदर कहेंगे, हाँ, भगवान की सेवा के लिए। वे कहते हैं कि वास्तविक विपत्ति क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अगर हम अपनी जो भी सो कॉल्ड विपत्तियां जीवन में आती हैं, उनके बेस में भी जाएं, जड़ खोजें उनकी, तो पता चलेगा आजकल कुछ ना कुछ सेवा में गड़बड़ी चल रही है, या हरिनाम में, या दूसरों की चुगली में मन दे दिया है, या ऐसा कुछ। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं स्पष्ट कि जड़ ही यही है, विपत्ति जो है वास्तविक, उसकी वास्तविक जड़ है प्रभु विमुखता, भगवान के नाम में अरुचि। तो वही सबसे बड़ी गड़बड़ है। और ऐसे जो वास्तव में जो कलुषिता रहित जो है, उनके लिए वो आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है और अब हमें थोड़ा चैन पड़ा है। ये इसको आपने उद्धार कर दिया। हम सभी आपके ऐसे चरण कमलों की शरण लेते हैं। कैसे चरण कमल? भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन, अभया चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद, आपके जो अभय देने वाले, जो समस्त भयों से मुक्त करने वाले चरण है, ऐसे चरणों की हम शरण लेते हैं। जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं, बद्ध जीव को जो इस जगत में बंधा पड़ा है, भौतिक गुणों के अंतर्गत आपकी माया से जो ग्रस्त है, ऐसे बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यहाँ पे भौतिक कलमश से मुक्ति बोला, हाँ, मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं बोला कि सब चीज से ही मुक्ति हो जाए, आप में मिल जाए, ऐसे। भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाते हैं बद्ध जीव को। भौतिक कलमश जब दूर होगा बद्ध जीव का, तो फिर क्या होगा? वो भगवत सेवा में लग पाएगा, भक्त सेवा में लग पाएगा, और फिर उसके वास्तविक मंगल का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए, आज हमने ये श्रवण किया यहाँ तक। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरे